मित्रों, जब भगवान कृष्ण के बाल रूप के दर्शन के लिए शिव जी भिक्षु का रूप धारण कर नंदगांव पहुँचे, तब भगवान कृष्ण ने योग माया से कहा कि स्वयं महादेव उनके दर्शन के लिए नंदगांव पधार रहे हैं। तब कृष्ण ने शिव जी को उनके बाल रूप का दर्शन करवाने का उत्तरदायित्व योग माया को दिया। दर्शन करते ही भिक्षु के रूप में शिव जी ने भगवान कृष्ण के चरण कमलों को स्पर्श किया और नंद बाबा के द्वार से प्रस्थान कर गए। इस प्रकार महादेव की कैलाश पर्वत से मृत्यु लोक तक की यात्रा सफल हुई। दर्शकों, इसी प्रकार एक बार वृंदावन में वंशी वट के पास यमुना नदी के तट पर भगवान कृष्ण शरद पूर्णिमा की रात्रि को गोपियों के साथ रासलीला कर रहे थे। तब शिव जी की गहन इच्छा हुई कि वो इस रासलीला में भाग लें और अपने इस इच्छा को लिए वे पुनः अपने आराध्य भगवान कृष्ण के दर्शन और उनकी रासलीला का आनंद लेने के लिए पृथ्वीलोक पधारे। परंतु जब शिव जी रासलीला में भाग लेने के लिए रास मंडल पहुँचे, तब वृंदा देवी ने यह कहकर उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया कि रासलीला में भगवान कृष्ण के अतिरिक्त केवल गोपियां ही प्रवेश कर सकती हैं। अन्य किसी भी पुरुष को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। वृंदा देवी ने कहा कि रासलीला में भाग लेने के लिए सखी भाव का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि रासलीला राधा जी को प्रसन्न करने के लिए की जाती है और आप में सखी भाव का अभाव है। परंतु शिव जी ने तो रासलीला में भाग लेने का दृढ़ निश्चय कर लिया था, इसलिए उन्होंने राधा जी का ध्यान किया। उनकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर राधा ने अपनी सखी ललिता को आदेश दिया कि वो शिव जी को रास मंडल में ले आएं। ललिता ने शिव जी को सखी भाव क्या है और वे किस प्रकार स्वयं को इस भाव में सराबोर कर सकते हैं, इससे भली भांति परिचित कराया। इसके पश्चात ललिता ने शिव जी से पूरे श्रद्धा भाव से यमुना में डुबकी लगाने के लिए कहा, जिससे वे सखी भाव को प्राप्त कर सके। जैसे ही महादेव यमुना में डुबकी लगाकर बाहर निकले, वो एक सुंदर युवती में परिवर्तित हो गए और फिर ललिता उन्हें रास मंडल में लेकर आईं। रासलीला के समय भगवान कृष्ण ने गोपी रूप में शिव जी को पहचान लिया और कहा, हे महादेव, आपके रासलीला में प्रवेश करने से हम सभी धन्य हो गए हैं। भगवान कृष्ण ने शिव जी से इस रूप में ब्रज भूमि पर सदा ठहरने का आग्रह किया और शिव जी अपने आराध्य के इस आग्रह को टाल नहीं सके। कृष्ण जी ने महादेव के इस रूप को गोपेश्वर महादेव नाम दिया। तभी से महादेव का यह रूप वृंदावन में विराजमान है। गोपेश्वर महादेव का मंदिर वृंदावन के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। चूँकि यहाँ शिव जी का गोपी रूप विराजमान है, यह विश्व का मात्र एक मंदिर है जिसमें महादेव का महिलाओं के समान 16 श्रृंगार किया जाता है। भागवत पुराण में कहा गया है कि महादेव शिव सबसे महान वैष्णव हैं और देवी पार्वती सदैव ही भगवान कृष्ण की लीलाओं का ध्यान करती हैं। गोपेश्वर महादेव मंदिर के प्रमुख विग्रह की पूजा अर्चना सुबह के समय शिवलिंग के रूप में की जाती है और संध्या में गोपी स्वरूप अर्थात गोपेश्वर महादेव के रूप की आराधना होती है। गोपेश्वर महादेव मंदिर यमुना के तट पर वंशी वट के निकट स्थित है। ऐसा विश्वास है कि मंदिर में स्थित श्री गोपेश्वर शिवलिंगम की स्थापना भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने की थी। शिवरात्रि और सावन माह में शिव भक्त महादेव के गोपी विग्रह के दर्शन अवश्य करते हैं। मित्रों, यदि आप वृंदावन की यात्रा करें तो महादेव के इस अनोखे रूप के दर्शन अवश्य करें और इस प्रकार की रोचक जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली कड़ी में, तब तक के लिए नमस्कार।